ये है यूपी पीजीटी का पेपर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। और कॉपी पेन के स्टडी टेबल पे आप बैठ जाना। और अगर आपको नोट बनाना होगा तो बना लेना। अगर बहुत लेज़ी हैं आप तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते एग्जामिनर के माइंड को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लास्ट में एनालिसिस देख लेंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। इससे एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ, प्रायोरिटाइज कैसे करें। जैसे आप देखोगे जो इकोलॉजी है वो रिपीटेड होता है हर एक, आप चाहे 2010 का पेपर देखो, चाहे 2013 का पेपर देखो, चाहे ये 15-16 वाला पेपर देखो, चाहे 2021 लास्ट टाइम हुआ था उसका पेपर देखो। इकोलॉजी का वेटेज मतलब टॉप 5 में आप हमेशा इकोलॉजी को पाओगे। ऐसे एनिमल किंगडम है, ऐसे प्लांट किंगडम है, तो कुछ होते हैं टॉपिक्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, लाइकेन। यहाँ पे फंगी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस करेगा, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, लेकिन पेनिसिलिन नहीं। एल्गी तो कोई मतलब नहीं है। फंगी करेक्ट आंसर है। लाइकेन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो यहाँ पे लीनियर, सर्कुलर, सुपर कॉइल्ड, या सभी के सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये आएगा। और ये बीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये 11-12 के एनसीईआरटी पढ़ के आप इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बने हैं जो आप सिर्फ एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। लीनियर फाउंड इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। सर्कुलर बैक्टीरिया और प्लाज्मिड में देखने मिलेगा। सुपर क्वाइल्ड ये जो है प्रोकैरियोट्स में देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में देखने मिलता है, इसीलिए सबके सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राई लीव्स। सिंकोना, बेलाडोना, ओपियम, या फिर नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही कम आपने ये नाम सुना होगा, तो करेक्ट आंसर बेलाडोना है। बाकी के जो ऑप्शंस है जैसे सिंकोना, तो सिंकोना काफ़ी रिपीट किया हुआ पीवाईक्यू में आएगा। इसमें आप देखोगे डिराइव होता है कहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बार्क है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मलेरिया के लिए। ये बेलाडोना करेक्ट है। और ओपियम, ओपियम की फैमिली कई बार पूछ लेते हैं, आई गेस पापावरेसी फैमिली है, कम्स फ्रॉम पॉपी लैटेक्स। और थोड़ा सा मैं ये सीड से डिराइव होता है, नक्स वाला। और एस्परागस मैं फास्ट पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, तो 2x पे मत देखना। और अगर आप स्लो लर्नर हो तो थोड़ा आराम आराम से देख लेना। आप तो पता होगा ना कि जैसे आप स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, तो अपने हिसाब से स्पीड करके देख लेना। एस्परागस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिलोक्लैड, सूडोस्केल बल्ब, टेंडल्स एंड क्लैडोड। तो क्लैडोड इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो फिलोक्लैड है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है और ये इनकी जो पत्तियां हैं उनके जैसे दिखाई देता है, जैसे ओपेनशिया के जैसे। और अच्छा एग्जाम्पल आएगा, मतलब स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। सूडो स्केल बल्ब ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं होता है, स्टैंडर्ड टर्म नहीं होता है। टेंडल्स अगर आपकी क्यूकुरबिटेसी फैमिली आपने ठीक से पढ़ाई करी है, लौकी वगैरह उसमें आता है, वाटरमेलन उसमें आता है, तो उसमें जो टेंड्रिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका यूनिक फीचर है। जैसे कि जैसे लड़कियों के जो बाल होते हैं ना आगे से, जैसे ये है, मान लो ये लड़की है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे करली बाल होते हैं ना, कुछ लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसी के जैसे स्ट्रक्चर होता है। और बहुत ही थिन, डेलिकेट और इस तरीके से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। जो लोग रूरल बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने बहुत ही पास से उसको देखा होगा, टेंड्रिल को। उसके बाद जो नहीं देखा वो गूगल कर लेना। क्लैडोड, तो यहाँ पे फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्टेम होगा एस्परागस का। ये है एस्परागस की पत्तियाँ, ये आप देख लो। इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था और इसका आंसर क्या होगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी में आएगा बेगोनिया। ये जो है एक जीरोफाइटिक प्लांट है। जीरो का मतलब डेजर्ट वाले एरिया में अगर जो प्लांट मिले। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हेलो तो सलाइन से रिलेटेड है, और ये सैंड से रिलेटेड है, सैमोफाइटिक। करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो बेगोनिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं। ये है बेगोनिया, तो दिखने में ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन मेनली कॉज। तो पूछा है कि मेन रीज़न बता दो। राइज इन सी लेवल, एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड, इंक्रीज ऑफ सॉइल इरोजन, मोर स्नोफॉल। तो यहाँ पे जो होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, मतलब हम ऑप्शन को माने ABCD में से, तो आप ए को मान लो, राइज इन सी लेवल। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, मेल्टिंग ग्लेशियर वगैरह वो सब, तो उसी से रिलेटेड है। उसके बाद इनमें से कौन से कॉज करेगा, ब्लैक स्मट डिजीज़ इन वीट। प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन है, और आप TGT PGT का कोई भी पेपर उठा लो जहाँ बॉटनी का टॉपिक आता है, वहाँ पे आपको प्लांट पैथोलॉजी से 2-3 क्वेश्चंस, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी जो डिजीज़ है किसके द्वारा होते हैं वो मैच कराने को कई बार इनमें से कौन से, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैंने आई गेस एक वीडियो और बनाया था, तो देख लेना आप, लास्ट मिनट रिविजन करके प्लेलिस्ट था।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बीएससी के टेक्स्ट बुक में आपको ये मिल जाएगा। इस कॉलम को आप बोल लो, जो भी बोल लो, इस मतलब टेबल को आपको अलग से बना के एक जगह नोट करके याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब पता है कि फिक्स्ड है 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे तो आसानी रहनी चाहिए एस्पिरेंट के तौर पे। हाई यील्डिंग टॉपिक्स में से ये आता है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रैप है। ट्रैप क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक स्मट डिजीज। तो स्मट हमारा कीवर्ड है। अब यहाँ आगे जाके आप देखोगे तो ये लिखा है, करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो एस्ट्रेलागोट्रेटिक की आएगा। पक्सीनिया ग्रामिनिस और फ्यूसेरिया मॉल्टनेरिया ये सब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है ये ब्लैक रस्ट कॉज करता है, स्मट नहीं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक ट्रैप था। आप मे भी पढ़ के गए हो, अगर अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया है तो एग्जाम हॉल में आप गलत कर सकते थे। और बाकी जो फ्यूसेरियम है तो विल्ट और ये सब डिजीज कॉज करेगा। और ये जो है लीफ स्पॉट अल्टरनेरिया। कौन सा फैक्टर है जो सॉइल इरोजन, सॉइल इकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, और नेचर ऑफ सॉइल, लैंड यूज़, इनमें से कोई नहीं, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? नेचर ऑफ सॉइल, लैंड यूज़, दोनों से फ़र्क पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिलेट क्रॉप। मिलेट काफ़ी न्यूज़ में रहा था और मिलेट पे सॉन्ग वगैरह भी लिखे गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और इसलिए क्योंकि बहुत ही कम रिसोर्सेज लगते हैं, पानी बहुत कम लगता है, और जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे भूखमरी है उससे लड़ने के लिए मिलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कम खर्चे में, बहुत अच्छा इसका यील्ड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? पर्ल मिलेट, बाजरा, अरहर, पिजन पी, ग्राउंडनट, कैलोट्रोपिस। तो पर्ल मिलेट आएगा, बाजरा। अगला क्वेश्चन क्या है? द रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट कम्युनिटीज विद देयर सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। तो अगर यहाँ लिखा होता कहीं ना इंडिविजुअल, वो हमारा कीवर्ड था, तो हम ऑट इकोलॉजी क्लिक कर देते, मतलब टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है इंडिविजुअल, तो हम पूरे के पूरे कम्युनिटी के साथ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सिन इकोलॉजी करेक्ट आंसर आएगा। जीन इकोलॉजी कोई मतलब नहीं बनता। ऑट इकोलॉजी इंडिविजुअल होता तो करेक्ट करते, यहाँ पे नन का कोई मतलब नहीं, इसलिए सिन इकोलॉजी करेक्ट आंसर है। वही यहाँ लिखा हुआ है ऑट इकोलॉजी में, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। आगे हम पाइपर नाइगर देखेंगे, क्या ईल्ड करता है, ब्लैक पेपर, व्हीट, फनल या फिर क्यूमीन। तो ब्लैक पेपर करेक्ट आंसर आएगा। इसमें कोई पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाया गया था। और व्हीट मिलता है हमको ट्रिटिकम स्पीशीज से। फनल जो है वो फिनिकुलम वल्गेर से, और क्यूमीन जो है वो क्यूमिनम साइमिनम। तो अगेन इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन था। किसके पास हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है? तो अगर आप फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि राइस, व्हीट, पल्स, मिलेट्स, इनमें से कौन सा सही होगा? पल्सेस है, यही सही होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पर वैसे तो इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन था। हु फर्स्ट गिव द नेम इकोसिस्टम। ये जब बीएससी लेवल रहता है ना, तो वहाँ पे वाइवा में सर और मैम पूछते थे, तो कई बार ईयर के साथ पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो है वो किसने दिया था? दिया था सर A.G. ट्रांसली ने 1935 में। और ओडम ने इकोलॉजी में जाना माना इनका नाम है। लिंडमैन सब जानते हैं, एनर्जी फ्लो मॉडल के लिए जाने जाते हैं। ये नाम थोड़ा सा नया है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को घुमा के नेक्स्ट टाइम 1-2 क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं, मिनिमम 5 आप मान सकते हो कि पीवाई को सॉल्व करने का यही फ़ायदा है कि टॉपिक्स रिपीट होंगे, कई बार ऑप्शंस जो होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये है मोबियस, इन्होंने बायोसिनोसिस दिया था। अब इसका डेफिनेशन पता करना आपका काम है। कर्क्यूमा लॉन्गा ये जो है सोर्स है। जिंजर, टर्मरिक, क्लोव एंड रेड चिली। तो टर्मरिक जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये जो है टर्मरिक। बाकी जो नाम है वो ये नाम है, पूरा देख लो। ये है जिंजर कम्स फ्रॉम जिंजिबर ऑफिसिनेल, टर्मरिक मिलता है फ्रॉम कर्क्यूमा लॉन्गा, क्लोव मिलता है साइजाइजियम क्या है एरोमेटिकम, और रेड चिली जो है वो कैप्सिकम स्पीशीज से मिलता है। तो मतलब नेक्स्ट टाइम आपसे मैच कराने दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें कुछ खास नहीं है। फ्रॉम विच प्लांट इज़ द ओपियम ऑब्टेन्ड, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ये जो है बेल का नाम है, एगल मार्मेलॉस, पापावर सोमनीफेरम, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्ब्लिका आंवला से रिलेटेड है, सोलानम निग्रम, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। तो बाकी के जो नाम है वो देख लो। ये एक वाइल्ड प्लांट है, मेडिसिन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये आंवला है, ये जो है बेल है। तो जो बचा वही ओपियम है। इनमें से कौन सा स्टेज है जो लास्ट में आएगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पी मैट करके याद कर लो, अरेंज करने अगर आता है तो। पी मतलब प्रोफेस, एम मतलब मेटाफेस, ए मतलब एनाफेस, टी मतलब टीलोफेस। टीलोफेस सबसे लास्ट में आएगा, तो टीलोफेस सबसे लास्ट में आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने 11-12 ठीक से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे।
ये जो है इनमें से कौन सा सॉइल है विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो ये 9-10 वाला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे हम देखें तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होता है उसको हम बोलते हैं रगूर सॉइल, रगूर सॉइल। ये जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ब्लैक सॉइल करेक्ट आंसर आएगा, रेड का कोई मतलब नहीं बनता। एलुवियल क्या है कि ये जो है प्लेन बहुत फर्टाइल होता है सॉइल में, और डेजर्ट का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, तो डेजर्ट सैंडी होगा। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन द सिम्बायोसिस विद द फंगस एंड द एल्गी, इसको हम क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, एल्गी लाइक बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। लाइकेन जो होता है वो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है किसी किसी के बीच में, फंगी एल्गी के बीच में। तो लाइकेन जो है वो करेक्ट आंसर है। माइकोप्लाज्मा का मतलब नहीं है, विरॉइड का मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। विरॉइड सबको पता होगा, जब इसका मतलब ये है कि जब आप वायरस पढ़ोगे, विरॉइड्स और प्रियॉन्स ये तीनों साथ में पढ़ना, और बैक्टीरियोफेज, 4 टॉपिक्स हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करते हुए 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिले प्लस माइकोप्लाज्मा। यहाँ से आगे इनमें से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन है, और हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। हाउ मेनी एरास कैन द अर्थ बी डिवाइडेड? तो यहाँ पे पैटर्न जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सेट किया है उसके पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको माइंड में रखना, आगे हम इसको देखेंगे कैसे कि थीम रिपीट हो रहा है बार बार। क्या है? हाउ मेनी एरास कैन द अर्थ बी डिवाइडेड? कितने एरा में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम बनाते हैं कि नहीं बनाते, आगे हम देखेंगे कि हाँ बनाते हैं और किस तरीके से फिर से बनाते हैं। ये हो जाएगा 3, 4, 5 या फिर 8, तो ये 4 आएगा करेक्ट आंसर। वजह क्या है? वजह ये है, ये हमारे पास है 4 का नाम क्या है? प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो अगर आपने ठीक से टाइम स्केल पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, उन 4 का नाम आपने जान लिया। प्लांट हार्मोन में जो नेचुरल ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन, यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर? तो वो क्या है? ऑक्सिन, जिबरलिन, ABA या फिर काइनेटिन? ABA करेक्ट आंसर आएगा। बाकी इनके यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं, आपको काफ़ी डेप्थ में जाके सभी के सभी फंक्शंस याद होने चाहिए। जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है सेल इलॉन्गेशन, रूट इनिशिएशन, यहाँ पे बस थोड़ा बहुत लिख दिया है। जिबरलिन क्या करता है? स्टिमुलेट्स द स्टेम इलॉन्गेशन, जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, इंड्यूसेस डोरमेंसी। काइनेटिन क्या करेगा? सेल डिविजन को प्रमोट करेगा। ठीक है। वाटर हाइसिंथ NCERT में जो डायग्राम दिया था उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ था, प्लस अलग से भी लिखा हुआ है। वाटर हाइसिंथ ऑल्सो कॉल्ड एज आइकॉर्निया, ये क्या है? पानी में रहता है तो हाइड्रोफाइट होना चाहिए। ज़ीरो का कोई मतलब नहीं बनता, ज़ीरो का। ये डेजर्ट से रिलेटेड है, ये सैंड से रिलेटेड है, तो ये सलाइन से रिलेटेड है। तो आप तीनों को एलिमिनेट करते हो तो भी आप हाइड्रो तक पहुँचाओगे। दिखता कैसा है वाटर हाइसिंथ? ये देख लो, बहुत सुंदर सा प्लांट है। अगला एलियम सीपा, प्लांट मॉर्फोलॉजी जिसने जिसने अच्छे से पढ़ी है उनके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व सही से ही हो रहे होंगे। एलियम सीपा क्या है? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉर्म। बल्ब करेक्ट आंसर है। ट्यूबर पोटैटो से रिलेटेड होगा, राइजोम जिंजर से रिलेटेड है, बल्ब यही है, और कॉर्म कोलोकेसिया अच्छा एग्जाम्पल है। तो इन सब में वही करते हैं, जो मॉडिफाइड चीज़ें हैं उनका एग्जाम्पल पूछते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? तो क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पेरेंट मटेरियल, या फिर सभी के सभी? तो ये कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन है, सभी के सभी करेक्ट आंसर आएंगे। वाटरमेलन, राउंड गार्ड, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, खीरा, ये सभी के सभी जो है मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट जिनरा के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद कहा है कि इनकी फैमिली बता दो। तो मैंने आपको कहा था ऊपर अभी मतलब वहाँ पे टेंड्रिल एक ऑप्शन में था, अगर आपको याद हो। ठीक है। अब वहाँ पे एक बार मिला, यहाँ पे फिर उसी का रेपिटेशन है, फॉर्म चेंज हुआ है। ऑप्शन वहाँ था टेंड्रिल, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है क्यूकुरबिटेसी फैमिली के इंपॉर्टेंट जिनरा से, तो ये है क्यूकुरबिटेसी। एक एग्जाम में पूछा था कि पेठा जो बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है? इसी फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है। लौकी से बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे बनाते हैं। ठीक, तो माइंड में रखना अपने कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आगे जो बचे हुए हैं फैमिलीज़ जैसे कि सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, इन सबको नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करके जाना है। और क्रूसीफेरी का मतलब वही होगा ब्रासिकेसी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली है सरसों वाली। कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली है। सोलेनेसी मतलब पोटैटो, टोमेटो, चिली, ये सब आ जाएगा। ये यहाँ एक इन्फोग्राफिक मिला, तो जितने भी आप सोच सकते हो क्यूकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स, क्योंकि मेंबर से क्वेश्चन बनते हैं, ये इनके नाम, साथ ही साथ इनके हिंदी नाम, साथ ही साथ इनके जो बोटानिकल नाम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें वाटरमेलन वगैरह सब आता है। इन क्लासिफिकेशन जो पाइनस होता है
वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कोनीफेरेल्स, जिंगोएल्स, साइकेडेल्स, नीटेल्स। तो कोनीफेरेल्स अच्छा एग्जाम्पल है, कोनीफेरेल्स। जिम्नोस्पर्म से ये क्वेश्चन था। जिंगोएल्स तो जिंक को बिलोबा आ जाएगा, साइकेडेल्स में साइकस आ जाएगा, नीटेल्स में एफिड्रा, नीटम, एवेलवेशिया आ जाएगा। पाइनस इस तरीके से दिखाई देता है, देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हैट स्लैग साइकिल ऑकर्स इन, तो ये आप एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते थे। C4 प्लांट, C4 प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डेफिनेट शेप, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। माइकोप्लाज्मा अच्छा एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्मा पे जो लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट था उसमें पूरा का पूरा मैंने माइकोप्लाज्मा पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे। उस पीडीएफ को, लेक्चर को आप देख भी सकते हो, साथ साथ पीडीएफ जो था वहाँ से जाके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि माइकोप्लाज्मा से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत छोटा टॉपिक है, एक शीट में भी ठीक से नहीं आएगा, इतना छोटा टॉपिक है, पर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। उसके बाद हाँ, तो जो टेक्निकल टर्म है वो ध्यान रखना, प्लियोमॉर्फिक है, कई बार ऑप्शन में लिखा होता है। इसका मतलब होता है नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ये आई गेस 9-10 में पढ़ाते हैं, 11 में पक्का पढ़ाते हैं। एल्गी, टेरिडो, लाइकेन, फंगी। तो टेरिडो अच्छा एग्जाम्पल है इसका, मतलब इसी को बोलते हैं। और इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि जहाँ पे आपको लिखा हो जैसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम और वैस्कुलर, ये फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ये सब जो वर्ड्स थे, अब जब स्टार्ट में पढ़ोगे ब्रायो, टेरिडो, इन सब के बारे में तो आपको मिलेगा, वहाँ से नोट कर लेना। प्लस एल्गी नॉन वैस्कुलर है, टेरिडो क्या है, वो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है बिना किसी सीड के। लाइकेन सिम्बायोटिक नॉन वैस्कुलर है। फंगी नॉन वैस्कुलर है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो जो ये टर्म है नॉन फोटोसिंथेटिक, इसको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, ये समझ लेते हैं क्या चीज़ है, जिनका बेसिक्स बिल्कुल ही ख़राब है, देख लो एक बार। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, सीडलेस, सीड नहीं होगा। हैव द वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब जाइलम फ्लोएम रहेंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड। वैस्कुलर का मतलब होगा दे हैव वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होगा दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, कोई सीड वीड नहीं है। और वही फर्न आएंगे, सेलाजिनेला आएगा, इक्विसिटम आएंगे, लाइकोपोडियम आएंगे, ये शो करते हैं ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। एग्जाम्पल फर्न है, फर्न में टेरिस आएगा, ड्राइव टेरिस आएगा, क्लब मॉसिस, लाइकोपोडियम, हॉर्सटेल, इक्विसिटम, ये सब। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट से रिलेटेड है। विच प्लांट इज कॉल्ड एज रोलिंग जीरोफाइट, तो ये जो है अमोफिला, सिलाजिनेला, नीरियम, ओपियंशिया। सिलाजिनेला, बाकी के जो ऑप्शंस थे जैसे एमोफिला, ये सैंड ड्यून प्लांट है। सिलाजिनेला, लेपिडोफिला, ध्यान रहे सभी के सभी स्पीशीज़ नहीं, ये है पूरा नाम लेपिडोफाइला। तो नेक्स्ट टाइम क्या पता, जैसे होता है ना सिलाजिनेला के आगे क्रॉसियाना करके एक था, बहुत सारे होते हैं सिलाजिनेला स्पीशीज़ में, तो उन सब के नाम दे देंगे और उनमें से कहेंगे इनमें से बताओ कौन सा जीरोफाइटिक है, इनमें से बताओ कौन सा एक्वाटिक है, ऐसे करके पूछते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि एस्पिरेंट्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अभी ये सब लग रहा होगा आपको कि क्वेश्चन पेपर तो उतना टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराना पेपर है, 2013 का पेपर है, तो उसी के हिसाब से बनाया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीरियम जो है वो जीरोफाइटिक श्रब है, नॉट रोलिंग। ओपियंशिया कैक्टस है, ये है रोलिंग जीरोफाइट। सेलाजिनेला, लेपिडोफाइला, इस तरीके से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन का 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड फॉर लिग्निफाइड क्यूटिनाइज्ड सेल्स। तो हिमाटोजाइलिन, एसिटोकार्बाइन, सैफ्रेनिन, क्रिस्टल वायलेट। सैफ्रेनिन अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और इसमें जो हिमाटोजाइलिन होता है वो तो एनिमल हिस्टोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। एसिटोकार्बाइन जो है वो क्रोमोसोम को स्टेन करने में काम आता है, और ये जो है क्रिस्टल वायलेट, ये ग्राम स्टेनिंग में काम आता है बैक्टीरिया वाले में। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपने अगर ठीक ठीक डेफिनेशंस काफ़ी कम उम्र में रटे होंगे तो आपको याद होगा। ऑस्मोसिस, टर्गर, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, कौन सा इनमें से सही है, फिर से पढ़ो। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, देखने से ही लग रहा होगा ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑस्मोसिस पता होगा, वाटर मूवमेंट होता है क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ कीवर्ड होता है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमारा कीवर्ड है। टर्गर प्रेशर होता है, ट्रांसपिरेशन यही हो गया, रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ स्टील, एक चीज़ मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर आपको बता दूं, जैसे होता है जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उसमें, जैसे ये है टॉपिक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत सारे, मान लो ये है ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये टोटल 2, 4, 6 ऐसे बहुत सारे होंगे। अब इनमें से ये आपका काम होगा कि PYQ देख के आप ढूंढो हाई यील्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। सिर्फ इतने आप देखोगे हॉटस्पॉट होंगे,
इतने सारे टॉपिक्स भले होंगे, आप पढ़ोगे सब कुछ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं हर टॉपिक से हाई यील्डिंग पार्ट्स, जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो आपको पता होने चाहिए। उनकी अलग से एक नोटबुक होनी चाहिए, वहाँ पे आपको लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना कि आपने मान लो 6 कॉपीज़ बनाई, 6 कॉपी आपने पढ़ा, अच्छे से गए एग्ज़ाम देने, लेकिन अगर एक ऐसी कॉपी आप बनाते हो जो सिर्फ़ और सिर्फ हाई यील्डिंग पार्ट्स के लिए है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी से अगर 125 क्वेश्चन आते हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही टारगेटेड अप्रोच रख रहे हो क्वेश्चन को लेके, पेपर को लेके, एग्ज़ाम को लेके। तो इसको अभी हल्के में मत लेना, ठीक? यहाँ पे इसी तरीके से स्टील में जो टेरिडोफाइट होता है उसमें स्टील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे ही हर एक टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट मिलेंगे, उनको सर्च कर लेना। व्हाट टाइप ऑफ स्टील, और गाइड क्या रहेगा, PYQ। व्हाट टाइप ऑफ स्टील इज़ फाउंड इन लाइकोपोडियम क्लेवेटम, डायआर्क, टेट्रार्क, पॉलीआर्क, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे पूछा है स्टील, ये सभी स्टील थोड़ी ना है, ये सब क्या है, रूट जाइलम अरेंजमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सभी गलत हैं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा लाइकोपोडियम के पास एक्टिनोस्टील होता है, एक फॉर्म है, एक टाइप है प्रोटोस्टील का। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा फॉसिल वैस्कुलर प्लांट है? जब आप कोई भी BSc लेवल की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे जहाँ पे ये ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, ये सब होगा, उसमें आप देखोगे ना एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड होता है राइनिया पे। तो राइनिया इसका करेक्ट आंसर है। लाइकोपोडियम सेलाजिनेला इक्विसेटम नहीं है। लाइकोपोडियम क्या है? लिविंग टेरिडोफाइट है। और सेलाजिनेला क्या है? लिविंग टेरिडोफाइट है, साथ साथ हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी कौन से, इनके एग्जांपल्स क्या है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, इनके एग्जांपल्स, इनका डेफिनेशन मैंने आपको बताया भी था कि आप ऐसे एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि जितने भी लव स्टोरीज बनी है अभी तक, उनमें आप देखोगे एक ये L फॉर लव स्टोरी आप दिमाग में रख लो, तो एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पे सिंगल से डिराइव होता है, ये क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक। तो ऐसे ही अगर आप लेप्टोस्पोरेंजिएट का डेफिनेशन याद कर लेते हो तो यूस्पोरेंजिएट इजीली याद हो ही जाएगा, प्लस इनके एग्जांपल्स, प्लस जो हेट्रोस्पोरी है उनके एग्जांपल्स, प्लस जो होमोस्पोरी है उनके जो एग्जांपल्स होंगे। तो इन सब, ये सब हॉटस्पॉट हैं टेरिडोफाइट्स के, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। राइनिया हो गया हमारा इक्विसेटम। साथ ही साथ बायो पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी ट्रिक नहीं बना रहे तो यकीन मानो आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो 90% इन्फॉर्मेशन आपको भूल जाएगा। तो जितना स्टोरी का, स्केचेस का, और होता है ना ट्रिक्स का, नेमोनिक्स का, और जितना आप बना सको, जितना ट्रिक बना सको उतना बढ़िया है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा का पूरा टेरिडोफाइट किसी स्टोरी के थ्रू आप याद कर सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और ऐसे ही याद किया जाता है। ऑल्सो लिविंग नॉट फॉसिल। तो ये जो इक्विसिटम है ये फॉसिल नहीं है। जो रट सको वो तो रट ही लेना, लेकिन जो एकदम ही कंफ्यूजिंग लगे वहाँ पे स्टोरी के थ्रू किसी भी तरीके से, मतलब मकसद वही है, याद करना है, चाहे जैसे करके याद करना है। एट वॉट लेवल डज दी साउंड कॉजेज पोल्यूशन? यहाँ पे डेसिबल पूछा है, तो 40, 60, 70, 80, तो आपको देखने से लग रहा होगा 80 जो है वो करेक्ट आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड, और जो गवर्नमेंट एनवायरनमेंट वाली वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके आप एक बार देख लेना कि गवर्नमेंट क्या मानती है TB। DB मतलब जैसे कि डेसिबल तो हो ही गया, साथ ही साथ कितने पे, मतलब जैसे होता है ना कि ये जो है ऑफिस में ये इतना रोड साइड पे, और ये जो है पीसफुल एरिया मानते हैं इसको, तो इस तरीके से, ताकि एक रफ आइडिया आपको रहे नेक्स्ट टाइम अगर मैच वैच कराने आ जाए। जो PCS लेवल का एग्जाम होता है ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो अब वहाँ पे आप ढूंढोगे PYQ, मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो आपको मिलेगी ही, गवर्नमेंट वेबसाइट, और वहाँ पे उनके जो DB है, उनके जो पूरा क्राइटेरिया है, किसको मानेंगे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, कब किसको मानेंगे बहुत ही कम पोल्यूशन है, वो आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पूछ लिया है इसलिए ये बताया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, तो ट्रिपलेट है, डीजेनरेट है, या फिर नॉन ओवरलैपिंग कोड है, या सभी के सभी? तो सभी के सभी हैं, ये NCERT से आप सॉल्व कर लेते। 3 न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स 1 कोडॉन, इसका मतलब होगा ट्रिपलेट कोड। डीजेनरेट का मतलब हो जाएगा कि मल्टीपल कोडॉन्स सेम अमीनो एसिड के लिए, और उसके बाद था नॉन ओवरलैपिंग, तो मतलब होगा कि कोडॉन इंडिपेंडेंटली रीड करे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सेल बायो से क्वेश्चन है। यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, ऑल ऑफ दीज सभी के सभी करेक्ट आंसर हैं। और स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस पता होगा। जो रफ होता है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, जो स्मूथ होता है वो ड्रग्स के और स्टेरॉल के, इन सब के सिंथेसिस में काम आता है। तो स्मूथ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मूथ वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं और अक्सर गलत करके लोग आ जाते हैं, याद रखना माइंड में। प्लांट्स विद द मिल्की लेटेक्स, वो किस फैमिली में देखने मिलता है? सोलेनेसी तो वो था आलू वाला, टोमेटो, पोटैटो, चिली,
ना, वो सब था। U4BAC ये अकेंथस है, कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर, U4BAC। ठीक, उसके बाद ये जो है वुड जाइलम किससे बनता है? ट्रैकीड, फाइबर, वेसल, सभी के सभी से बनता है। और जो बैक्टीरिया है वो यूज़फुल है, किस में यूज़फुल है? वो जो है मेकिंग एंटीबायोटिक्स, मेकिंग सीरम, वैक्सीन, मेकिंग कर्ड। तो कर्ड नाम से ही लग रहा होगा, लैक्टोबैसिलस वाला जो हमने पढ़ा था बहुत पहले, आपने पढ़ाई करी होगी अगर अर्ली एज में तो आपको याद होगा। ये हो गया ऑल ऑफ दी एबव। तो मेकिंग एंटीबायोटिक्स तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इस्तेमाल किया जाता है, और जो ये है सीरम, वैक्सीन, ये सब बायोटिक में काम आता है। तो यानी कि सब के सब करेक्ट आंसर है। फिर 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। नेम द सब्सटेंस फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ऑल द 3 सेल वॉल लेयर्स। सुबेरिन, ब्यूटीन, लिग्निन, सेलुलोज। सेलुलोज करेक्ट आंसर है। सुबेरिन जो है वो पाया जाता है कॉर्क सेल में, ये भी एक PYQ ही है, सभी के सभी लेयर्स में नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्यूटीन इनकरेक्ट है। लिग्निन जो है वो सेकेंडरी वॉल में देखने मिलता है। सेलुलोज प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लैमिला, सबके सेल वॉल में देखने मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग का असली कारण क्या है? इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेडिएशन, इंक्रीज इन GHGs, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ध्यान रहे, वैसे तो होना चाहिए पहला इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है ना, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, ये हैं बहुत सारे लोग, तो अब ये हैं इतने सारे लोग हैं, अब ये जंगल है, ये जंगल है, इससे क्या होगा, ये लोग जॉइंट फैमिली से थे, अब टूट के अलग अलग रह रहे हैं। तो जो जहाँ से निकल के जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जंगल काट के ही तो इनके घर बनेंगे, प्लस इनको बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारी फिलॉसफी पता चली हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे क्या करेंगे, जैसे मॉल बनाना है, तो आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ में बहुत रहता है, पूरा का पूरा जंगल साफ किए दे रहे हैं, किस लिए? मॉल बनाना है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब जंगल काटने के पीछे ह्यूमन पॉपुलेशन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न नहीं है, बिगेस्ट रीज़न है, नंबर 1 पे रखना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही, जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, आप IPCC की रिपोर्ट्स पढ़ोगे, उसमें यही लिखा होता है, इसका पूरा नाम उन्होंने दिया है, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो एंथ्रोपोलॉजी एक पूरा का पूरा सेपरेट ब्रांच है पढ़ाई का, उसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ाई कराई जाती है। बस इतना समझो कि ह्यूमन के द्वारा जो किया गया है उसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज, तो उसी को एंथ्रोपोसीन एरा का पूरा एक नाम ही दे दिया। अभी हमारे टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड पढ़ाई जाती हैं। 2-3 इन्फॉर्मेशन आप जो लाइकेन के बारे में जानते हो वो भी आउटडेटेड है, अभी तक उसको रिन्यू नहीं किया गया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो इतना पीछे है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं चेंज करते कॉलेज लेवल पे, तो कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, तो इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ पे माना क्या गया है ग्रीन हाउस गैसेस को। अब इसका कारण ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन इसको ब्लेम कर दो, क्योंकि ह्यूमन कितने भी बुरे हो वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनको सामने से ब्लेम किया जाए, तो इसीलिए ये जो है C इज़ द करेक्ट आंसर। ज़ैंथोमोनास सिट्री, मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्लांट पैथोलॉजी में जो डिजीज़ वाला पार्ट है उसको आपको एक जगह से बना लेना, और मैंने लास्ट मिनट रिविजन में प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उसमें मैंने आई गेस पूरा कंप्लीट करवाया था, वायरस से कौन कौन से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, और ये फंगी, बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, विल्ट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर, येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट। करेक्ट आंसर यही है, सिट्रस कैंकर, ये इसका नाम है। बाकी के जो ऑप्शंस थे वो जो है